हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज भरत गुप्ता। एक और नए कॉलेज की इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आपके साथ हैं। आज का जो हमारा कॉलेज है वो है एसपी जैन। दिस इज इस्टेब्लिश्ड इन 1981 और इसकी जो रैंक है 21 एनआईआरएफ की रैंकिंग के हिसाब से। तो दिस इज अ गुड कॉलेज। कुछ टॉप आईएम से भी ऊपर ये कॉलेज है। अच्छा पैकेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा है। जैसे कि इस कॉलेज के कैंपसेस आपके दुबई में है, सिंगापुर में है, सिडनी में है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी ये आपको बेनिफिट करेगा। तो आज मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या डेट्स हैं। तो याद रखना, सितंबर में इसका फॉर्म आता है और नवंबर इज द लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जितने भी अदर देन आईएम्स हैं, सारे कॉलेजेस की जो फॉर्म की डेट होती है अगस्त सितंबर होती है। और उनकी लास्ट डेट जो होती है ना, वो कैट से थोड़ा पहले होती है। तो 25 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर दिस कॉलेज। डेट्स कुछ वेरी कर सकती हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सितंबर में इसकी वेबसाइट पे देखते चेक करते रह करना कि इसकी डेट्स आई है या नहीं आई है। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। फीस अराउंड आईएम्स के बराबर है। पैकेज भी बहुत अच्छा है। मुंबई का बहुत अच्छा कैंपस है आप लोगों के लिए। मुंबई में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, सिडनी में है। स्टूडेंट एक्सचेंज के थ्रू आप ग्लोबल मैनेजमेंट भी कर सकते हो इससे। तो अगर हम फीस की बात करते हैं, हमारा जो आज का मेन इस वीडियो का टारगेट है, पीजीडीएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फीस अप्रोक्सीमेट 23 लैक्स के आसपास है। अच्छा, ये जो फीस है ना 23.42 लैक्स, इसमें बेसिक सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। दिस इज ट्यूशन फी इंक्लूडेड, हॉस्टल फीस इंक्लूडेड। तो बेसिक सारे फीस इंक्लूडेड हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में सेलेक्ट होते हो तो आपको उसमें जो वीजा वगैरह वो अलग से है। तो बेसिक फीस इज इंक्लूडेड इन दिस फीस। बाकी मैंने आपको पीजीपीएम, एग्जीक्यूटिव एमडीपी, एग्जीक्यूटिव एमबीए की फीस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि 9 लैक्स में आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस कॉलेज का जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था वो कैसा था। तो टोटल इनटेक जो था वो 240 पार्टिसिपेंट था इन पीजीडीएम कोर्स, प्लस कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट थे जो कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आए थे। एंड ओवरऑल जो 100% स्टूडेंट में 65% मेल थे, 35% फीमेल था। अरे फीमेल्स क्या कर रही हो, आपका परसेंटेज हर जगह डाउन है। पर फीमेल्स को बहुत आगे आना चाहिए, अच्छा परसेंटेज आप इंप्रूव करो। फिर भी इस कॉलेज में फीमेल का परसेंटेज अच्छा है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, इंजीनियर 70% इंजीनियर्स हैं एंड नॉन इंजीनियर 30% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। इंजीनियर्स का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था वो थोड़ा इंप्रूव होती है। एंड 80% विद वर्क एक्सपीरियंस। याद रखना, किसी भी अच्छे एमबीए कॉलेज में 5 years इज द मैक्सिमम बाउंडेशन फॉर द एडमिशन। अगर आपका 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो दे विल नॉट कंसीडर यू एज ए गुड कैंडिडेट। तो अगर आपका 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस, दिस इज गुड, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट एसपी जैन। नाउ मेजर जो स्पेशलाइजेशन है, देखो फिनेंस में है। मैंने इसमें आपको बेसिक पार्ट लिख दिए। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट ऑल दीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल एंड सिस्टम चेन, सप्लाई चेन। तो ये मेजर पार्ट होते हैं जो कि मेजर स्पेशलाइजेशन होते हैं एमबीए के लिए। मार्केटिंग इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पेशलाइजेशन एंड ऑपरेशन सप्लाई चेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिनेंस, अब थोड़ा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आईटी स्ट्रेटेजी, क्योंकि कंप्यूटर्स का यूज आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। तो अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी अब एमबीए स्पेशलाइजेशन हो रहा है। कुछ माइनस मैंने आपको लिख दिया, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना एंड देन यू कैन वॉच ऑल और यू कैन राइट ऑल द माइनर स्पेशलाइजेशन। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, इस कॉलेज का प्लेसमेंट। फीस अगर हम पीजीडीएम कोर्स की बात करते हैं, इज अराउंड 23 लैक्स। उसके हिसाब से जो प्लेसमेंट है, अगर मैं हाईएस्ट बात करता हूं, दिस इज डोमेस्टिक, दिस इज 67.50, बहुत बढ़िया पैकेज है। दिस इज गुड, बेटर देन सम ऑफ द आईएम्स एज वेल। एवरेज सीटीसी इज 33.02 लैक्स पर एनम, 32 मीडियन इज 32.89
and 92% of offer greater than IN25. This is very important, क्योंकि अगर 92% का ऑफर मोर देन 25 लाख से, तो 8% बचे उनपे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर रहा होगा. तो इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, यू विल बी देयर विद दिस पैकेज. एंड प्री प्लेसमेंट ऑफर इज ऑल्सो वेरी गुड. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, दिस इज गुड कॉलेज. अब हम ये देखेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना है. अच्छा, ये है ऑटम प्लेसमेंट है, जो स्टाइपेंड वाला होता है, जो 6 महीने के लिए आपको स्टाइपेंड फॉर्म होता है, इंटर्नशिप फॉर्म होता है, उसमें भी अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है. तो आपको ये समझना है कि आपको इस कॉलेज से ROI इज वेरी गुड. तो दिस इज द स्टाइपेंड मॉडल. अच्छा, हाउ टू अप्लाई. देखो, पहली बात तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या आप अपीयरिंग ग्रेजुएट हो, तो यू कैन अप्लाई विद मिनिमम बाउंडेशन इज 50% मार्क. इसमें कैट, जेट और जीमेट का स्कोर के थ्रू एडमिशन होता है. मैंने आपको बताया था सितंबर इज द डेट व्हेन दे विल ओपन इट्स फॉर्म. तो उससे पहले भी आप देखते रहना, सितंबर के आसपास दे विल ओपन इट्स एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 2000. एंड मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और उसके अलावा कैट, जीमेट और जेट का स्कोर भी लेते हैं. और अगर आपका मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई. And remember, they also take score of ZET as well. Now, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. देखो, एंट्रेंस स्कोर होता है, ठीक है. उसके अलावा आपका ओवरऑल प्रोफाइल. अब प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ग्रेजुएशन के अलावा आपने कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने क्या एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, तो ये सब चीजें वो देखते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इन कॉलेज के रिव्यू पर आपको बताया है कि they will search for a student who will give importance or who will give weightage to their college name and fame. अगर आपका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एक्चुअली पता होता क्या है कि several student apply for PGDM for this college or other MBA colleges, तो they will take a cream of the product. तो अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, you are good in academics, you are for this XP Gen, एकेडमिक बैकग्राउंड देखते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं. अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में ध्यान रखना, जैसे माना आपका 0 से 1 एक्सपीरियंस है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, इसी हिसाब से मार्क्स मिलते हैं. अगर हम 0 to 1 to मार्क करें, तो 2 मार्क्स इधर, 5 मार्क्स इधर, 7 मार्क्स इधर, 8 मार्क्स इधर, फिर वो डिक्रीज, यहाँ पे 10 मार्क्स होता है, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है. मतलब 5 के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज्यादा है, तो दे विल गिव यू 0 मार्क्स. तो इफ यू आर गोइंग फॉर MBA, इफ यू आर डिसाइडिंग फॉर MBA, तो इट इज बेटर टू स्टार्ट MBA और प्लानिंग फॉर MBA इन योर 3rd ईयर, 2nd ईयर वर्क एक्सपीरियंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वर्सेटिलिटी एंड अचीवमेंट. अचीवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने क्या क्या अपने कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन होता है या कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, स्काउट एंड गाइड से, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है टू गेट गुड MBA कॉलेज, राइट. अच्छा, अब जो हम फीस की बात करते हैं, अराउंड 24 लाख फीस है. इसमें ट्यूशन फी इंक्लूडेड है, बेसिक हॉस्टल एकोमोडेशन एंड ग्लोबल फास्ट ट्रैक इज ऑल्सो इंक्लूडेड. मतलब ये जो बेसिक मैंने आपको बताया था 24 लाख के अराउंड फीस है. एवरेज पैकेज इज ऑल्सो वेरी गुड. तो दिस इज गुड कॉलेज टू सेलेक्ट विद. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें कैट पे आपको क्या वेटेज होना चाहिए. ओवरऑल हर पार्ट में आपका 75% एंड अबव होना चाहिए, 75 परसेंटाइल एंड अबव, एंड ओवरऑल आपका 85 परसेंटाइल एंड अबव होना चाहिए टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज. देखो, रिटन टेस्ट के अलावा अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज. तो रिटन टेस्ट में आपको जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज. अच्छा, अब हाउ टू गेट इनरोल इनटू दिस कॉलेज, कैसे इस कॉलेज में आप इनरोलमेंट कर सकते हो. देखो, पहली बात तो सितंबर में आपको फॉर्म पर फोकस करना है. फॉर्म आ जाएगा, उसको ध्यान रखना. देयर आर यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एंड जीमेट एग्जाम. अच्छा, इसमें 2 फेज होते हैं. एक तो प्रोफाइल बेस्ड होता है फेज 1, एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड. प्रोफाइल बेस्ड उन लोगों का होता है जो कैट के स्कोर से पहले अपना फॉर्म भर देते हैं, तो दे विल टेक एडमिशन थ्रू प्रोफाइल बेस्ड एंड प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड फेज. तो फेज 2 होता है जब आपका कैट का स्कोर आ जाता है, एंड स्टूडेंट आर शॉर्टलिस्ट इन द फर्स्ट फेज बेस्ड ऑन द स्कोर. ठीक है. अब फर्स्ट फेज में स्टूडेंट किस पे बेस होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एलिजिबिलिटी. अच्छा,
कट ऑफ इन द एंट्रेंस एग्जाम, बस ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस बेसिक यही है, कैट का स्कोर अच्छा हो, आपका जीमेट का स्कोर अच्छा हो, आपने वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो एंड अकम्पलिशमेंट हो, तो मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा कॉलेज है, मेहनत करो, कैट पे अच्छा फोकस करो। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एसपी जैन। अच्छा, जब आपके पास कॉल आ गई, व्हेन यू गेट द कॉल फ्रॉम दिस कॉलेज, तो उसके बाद आपका होगा, उसके बाद यू विल गेट आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपने को प्रिपेयर करना है। वी प्रोवाइड एट अनअकैडमी सेवरल क्लासेस फॉर पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज जीडीपीआई। तो इफ यू वांट टू गेट टू दिस कॉलेज, दिस इज अ गुड कॉलेज, अपने कैट के स्कोर पे वर्क करो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, गो फॉर गुड स्कोर इन कैट। there are chances that if your score is good and if you perform well in your personal interview, देखो कैट के स्कोर या जीमेट के स्कोर का दे टेक वेटेज ऑफ 40% एंड जीडीपीआई दे टेक वेटेज ऑफ 35%। मतलब आपका 75% स्कोर इन चीजों पे वेरी करेगा, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। 25% स्कोर आपका एकेडमिक्स है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इट इज नॉट गुड, वर्क ऑन दिस ईयर, इंटरव्यू पे वर्क करो एंड दिस इज गुड कॉलेज टू टेक एडमिशन। जीडीपीआई के लिए आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो। हम इसी तरह से बहुत सी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे इन विच वी विल डिस्कस डिटेल्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस अदर देन IIM. We will meet you with some more information about other colleges. If you have any query related to this SP Gen, you can write in the comment section. All the best.